देखे थे, 2 डिजिट का नंबर हो, 2 नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट का सम अगर 10 हो और रिमेनिंग डिजिट्स अगर सेम हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, कि अगर 2 से अधिक डिजिट हो, ठीक है, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखने जा रहे हैं। 2 से अधिक डिजिट हो एंड अगर यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सम 100 हो, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स whose sum of unit digit and tens digits and tens digits is 10 and is 100 and remaining remaining digits are same। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रिक कब चलेगा, कब काम करेगा बुआ? तो जब आपको 2 से अधिक डिजिट रहेगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। मैं 3 डिजिट पे 2 नंबर लेता हूँ और उसको मैं इन जनरल फॉर्मेट पे भी दिखाता हूँ, जैसे ABC, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना हो ADC से, तो मैंने कहा स्टार्टिंग का 2 डिजिट जो होगा ना दोनों नंबर का, उसका एडिशन आपको 100 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्टेप्स जो होगा वो 2 स्टेप में आप काम करोगे। फर्स्ट स्टेप, आप BC को DC से प्रोडक्ट करना, और ध्यान देना वाला बात क्या है कि BC DC का सम जो है वो 100 आना चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर का स्टार्टिंग का 2 डिजिट यही है, तो इस दोनों का सम जो है वो 100 आना चाहिए, तब आप ये स्टेप फर्स्ट करना, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। और स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे, स्टेप सेकंड में जो रिमेनिंग डिजिट रहेगा उसमें 1 ऐड करके उसी से मल्टीप्लाई करना, ये आपका रहेगा स्टेप सेकंड। अच्छा जी, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो रिजल्ट लिखेंगे ना, 4 डिजिट में लिखेंगे। राइट द रिजल्ट राइट द रिजल्ट इन 4 डिजिट्स, ध्यान देना। और जो भी बचेगा वो कैरी हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, कैरी नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। 4 डिजिट में इसका फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो पीछे 0 लगा देंगे, ठीक है। चलो जी, देखते हैं एग्जाम्पल। पीछे वो ध्यान देना, पीछे जितने भी टाइप्स पढ़े हैं वो सभी का यूटिलाइजेशन अब कर लेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 191 को अगर मल्टीप्लाई करना हो, 691 को अगर मल्टीप्लाई करना हो कितना से, 609 से, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये और ये इस दोनों नंबर के स्टार्टिंग का 2 डिजिट्स का सम जो है वह 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका दो स्टेप जो लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, वह 91 को आप प्रोडक्ट करोगे किससे, 09 से, और इधर कितना है, 6 में 1 ऐड करो और 6 से ही मल्टीप्लाई करो, सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका ये होगा, ठीक है। तो आइए रिजल्ट लिखते हैं। 91 को 9 से अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना होगा, ऑफ कोर्स 0819, ठीक है। और 4 डिजिट में लिखना है, इसलिए मैंने लिखा 9 से गुणा किया, 9 एकम 9 और 9 9 81, तो 3 ही डिजिट बना, तो इसलिए मैंने पीछे क्या लगा दिया, एक 0 लगा दिया। मैंने ऊपर देखो, यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंडिकेट किया है, दैट इज हियर, ये देखो ये वाला फॉर्मेट हाईलाइट कर दिए हैं। अब बातें आती है कि सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो 6 + 1 7, 7 6 = 42, ठीक है। तो आपका रिजल्ट बन गया 420819, दिस इज आवर आंसर। तो देखो 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन आप बहुत ही इजीली कर सकते हो।
बस। और देखो, अब आपको लग रहा होगा कि चलो यहाँ पर तो सर ने सिलेक्टेड नंबर लिया है तो ठीक है, सिलेक्टेड नंबर ही लेना है। देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया कि स्टार्टिंग का 2 डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब ये कंडीशन आप किसी भी नंबर पे लगा सकते हो। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं कहता हूँ 4094 इंटू 4006। अगर इस दोनों का प्रोडक्ट करना है तो देख लो, स्टार्टिंग का 2 डिजिट दोनों का सम 100 हो रहा है, बेशक 100 हो रहा है। तो आप क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट में 94 को 06 से प्रोडक्ट करो, ठीक। स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में 4 में ऐड करना है कितना, 40 में ऐड करना है 1। 40 में 1 ऐड करो और 40 से ही प्रोडक्ट करो, 40 से ही प्रोडक्ट करो। तो बुआ बोलो कितना होगा। रिमेनिंग डिजिट्स में 1 ऐड करना है और वो उसी रिमेनिंग डिजिट से प्रोडक्ट करना है। तो ये जो होगा अपना 94 6 जा कितना होता है। तो 6 चौका 24 और 9 छक 36 और 2 38। ठीक है। और पीछे एक जीरो लगा दो, क्यों, क्योंकि मैंने कहा स्टेप फर्स्ट हमेशा 4 डिजिट में लिखना है, ठीक है। और 40 में 1 ऐड करेंगे तो 41 को 40 से प्रोडक्ट करेंगे तो एक जीरो तो रहेगा ही। और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है। अब क्या करेंगे, सीधे ये जो स्लाइस है इसको हटा के आप रिजल्ट लिख दो। ठीक है। अगर यहाँ पे 4 डिजिट से ज्यादा आता तो कैरी फॉरवर्ड करते इसमें। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने सीधे रिजल्ट लिख दिया। ठीक है। स्मार्टनेस दिखाना है बुआ। थर्ड नंबर, एग्जाम्पल थर्ड में फिर भी नीट एंड क्लीन करके स्टेप्स को बताता हूँ। ये सारी बातें आप ओरली कर सकते हो, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा मेथड पढ़ना है कि कलम ना उठाना पड़े। ठीक है। कलम ना उठेगा तो समझ लीजिए आपका कैलकुलेशन बूस्ट हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। 987, 987 को अगर प्रोडक्ट करना होगा हमें, 987 में कितना ऐड करेंगे जो 100 हो जाएगा, 13 ऐड करने पर। तो इसका प्रोडक्ट कितना देगा, वेरी सिंपल। तो देख लो, इसका स्टार्टिंग का 2 डिजिट और इसका स्टार्टिंग का 2 डिजिट दोनों का सम जो है वह कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है। तो क्या कहेंगे, तो हम स्टेप का पर वर्क करेंगे। जैसे 87 को 13 से प्रोडक्ट करिए एंड 9 में 1 ऐड करके 9 से ही प्रोडक्ट करिए। ठीक है। तो कितना देगा ये, बता दो बुआ। इधर तो आपको 90 आ जाएगा सेकेंड स्टेप में, और इधर कितना आएगा, 87 और 13 का प्रोडक्ट। 13 से थे 91 का एक, और 13 थे 104 और 9, 104 और 9 113। ठीक है। 4 डिजिट में ऑलरेडी है, सीधे हटा के स्लाइस हटा के रिजल्ट लिख दो। दिस इज योर आंसर। ठीक है। तो इतना काम आप ओरली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो अपना जो नेक्स्ट टाइप होगा उसकी तरफ चलो। तो देख लो बाबू, कहता है यदि 2 नंबर को प्रोडक्ट करना हो और उसका मतलब राइट साइड से 2 डिजिट्स का सम 20 हो। ठीक है। तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स एंड एंड द सम ऑफ द सम ऑफ टू डिजिट्स टू डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम राइट साइड is 20 and the remaining digits and the remaining digits are same। ठीक है। तो
आप क्या करोगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, हाउ कैन यू मल्टीप्लाई। तो देखो इसका ट्रिक क्या कहता है, इस तरह के नंबर का प्रोडक्ट करने का ट्रिक क्या कहता है अपना। सपोज दैट ए बी सी एक नंबर रहेगा और दूसरा नंबर ए डी ई रहेगा, ठीक है। तो राइट साइड से जो दो डिजिट है ना, उस दोनों का सम अगर आपको कितना रहेगा, 20 रहेगा, तो क्या करिएगा, सो सुनिए। तो इस केस में आप दो स्टेप वर्क करिएगा, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड, ठीक है। तो दो डिजिट्स जो होगा काम, दो डिजिट दो स्टेप जो वर्क करिएगा, पहला स्टेप में आप जो राइट साइड का दो डिजिट है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। BC को मल्टीप्लाई करिएगा DE के साथ, एंड जो रिमेनिंग डिजिट्स रहेगा ना, उसमें जो सेम डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर करो सेकंड स्टेप में, और ऐड करो उसी नंबर में 5 से डिवाइड देके। समझ में आया। ये स्टेप्स आपको माइंड में सेट करना होगा। जो से पहला स्टेप में क्या करना है, जिसका सम 20 हो रहा है उस दोनों को प्रोडक्ट करिए, और दूसरा स्टेप में क्या करना है, जो सेम डिजिट है, उस जो सेम डिजिट है रिमेनिंग डिजिट्स उसका स्क्वायर करके उसी नंबर में 5 से डिवाइड करके ऐड करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया अपना ट्रिक। और ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि इसका जो रिजल्ट लिखिएगा ना, वो हमेशा फोर्थ प्लेस में लिखना है, 4 डिजिट में लिखना है। राइट द रिजल्ट, राइट द रिजल्ट इन 4 डिजिट्स, इन 4 डिजिट्स। अब 4 डिजिट्स आपको बनाने के लिए हो सकता है जीरो लगाना पड़े और नहीं लगाना पड़े, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं बुआ। एग्जाम्पल जो है मैं कहता हूँ 512 को मल्टीप्लाई करो 508 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस दो डिजिट को और इस दो डिजिट को अगर आप ऐड करते हो तो कितना देता है आपको, 20 देता है। सो बस अगर ये 20 दे दिया तो काम इजी हो गया। पहला स्टेप क्या करना है, 12 को 08 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप जो रिमेनिंग डिजिट सेम डिजिट है उसका स्क्वायर करो, उसी में 5 में 5 से डिवाइड देके ऐड करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 26 और ये हो गया बड़ा 96, ठीक है। तो बस इसको हमें 4 डिजिट में लिखना है, 96 ही आया। फर्स्ट स्टेप को 4 डिजिट में लिखना है तो 2 जीरो पीछे लगा दिए। अब इसको लिख डालो, 26 पे 2 जीरो और 9 6, दिस इज योर आंसर। समझ में आया बुआ, बिल्कुल। बोलो सभी बच्चे को समझ में आया। निशा समझ में आया बुआ। हाँ जी सर। कल्पना आपको, यस सर। राहुल। जी सर। चलो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन सेल्फ कीजिए। मेरे करने से पहले अगर आप कर लेते हैं तो इट इज बेटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 1711 को अगर आप 1709 से मल्टीप्लाई करते हो तो देख लो आप, स्टार्टिंग का राइट साइड से दो डिजिट का सम जो है सो 20 है, 11 + 9 20 हो गया। ओके, रिमेनिंग डिजिट्स सेम है। ये देखो रिमेनिंग डिजिट्स जो है 17 17 दोनों में है तो सेम है। ओके, कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन भी इजी हो गया। 11 को 9 से गुणा करो और 17 के स्क्वायर में 17 में ही 5 से डिवाइड देके ऐड करो। अब देखो यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कोई नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट होने ही नहीं देंगे, खत्म कर देंगे जड़ से। देखो 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289, और 289 में 17/5 को ऐड करोगे तो क्या होगा, और ये हो गया 11 का 9 से मल्टीप्लीकेशन 99, दो ही डिजिट आया तो पीछे 2 जीरो लगाओ। अब क्या करो, ये देखो एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन आपको सिखाए थे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, 17/5 क्या है बुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप क्या करोगे, पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 289 प्लस 5 या 15, 2/5, ठीक है। और ये 0099 चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये 289 में 3 ऐड कर देंगे तो 292, 292 और होल में लिख दो 2/5,
ठीक है, और 009 लिख दो, इधर सब कुछ हटा दिए, कोई साइन नहीं है। अब ये जो 2 जीरो है ना, यहाँ पर देखो ये कैलकुलेशन कैसे रिजल्ट बनता है। तो 289, अभी जो ये एक जीरो है वो 2 के ऊपर डाल दो, एगो जीरो को 2 के ऊपर डाल दो, और नीचे 5 रहने दो, और 109 को ऐसे ही रहने दो। 5 से 20 कट जाएगा 4 मरतबे, मतलब इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू 4 हो गया, 289409। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया बुआ? तो किस तरह से फ्रैक्शन को ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम 5 से डिवाइड देते हैं, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, नहीं आया होगा, तो कोई नहीं, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में हर टाइप में देते रहूंगा। अभी इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपका चल रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टाइप को हम लोग जाते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या कहता है, यदि दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसका स्टार्टिंग का 2 डिजिट का सम जो है सो 30 आ रहा हो, तो क्या करेंगे। अभी जितने भी टाइप्स चल रहा है उसका फर्स्ट स्टेप हमेशा 4 डिजिट में लिखिएगा, ये बात मैं आपको बोल दिया हूँ, ठीक है। चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स whose sum of 2 digits from right side, 2 digits from right side is 30 and remaining digits are same, and remaining digits are same, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप कैसे काम करिएगा, आइए देखते हैं। ट्रिक क्या कहता है अपना, उसको समझते हैं। सो आवर ट्रिक कहता है, अगर ए बी सी एक नंबर हो और दूसरा नंबर ए डी ई हो, तो राइट साइड से फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का 2 डिजिट का सम जो है वह कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है, वह 30 आना चाहिए। और रिमेनिंग डिजिट्स जो है वह क्या होना चाहिए, वह सेम होना चाहिए। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड हो जाए तो आप ट्रिक लगा देना 2 स्टेप में। पहला स्टेप, बीसी को प्रोडक्ट करना डीई के साथ, और रिजल्ट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, राइट द रिजल्ट इन 4 स्टेप्स, इन 4 डिजिट्स, इन 4 डिजिट्स। तो आइए, पहला स्टेप ये रहेगा आपका, स्टेप फर्स्ट। एंड सेकेंड स्टेप जब करोगे तो उसको क्या करना, जो सेम डिजिट है उसका स्क्वायर करके उसी में ऐड करो, कितना, तो 3/10 से मल्टीप्लाई करके उसी डिजिट को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर सेकेंड। थोड़ा सा चेंजिंग करते जाते हैं, ध्यान देना, प्रैक्टिस करने की चीजें हैं, कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइप्स बढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में अगर कहूँ कि 418 को आप प्रोडक्ट कर रहे हो 412 से, 4012 से, 4018 को 4012 से अगर प्रोडक्ट कर रहे हो, तो यहाँ देखो 18 और 12 का सम कितना देगा, ऑब्वियसली 30 देगा। और रिमेनिंग डिजिट जो है 40 ये दोनों में सेम है, ये दोनों में क्या है, सेम है। तो कंडीशन ऊपर वाला सेटिस्फाइड कर दिया। तो आ जाओ 2 स्टेप में खेल खत्म करते हैं। 18 को 12 से प्रोडक्ट कीजिए एंड 40 का स्क्वायर करके ऐड करो 3/10 से मल्टीप्लाई करके 40 में ही, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो यहीं पे कट गया, और ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 13 3 चौका 12, ठीक है। और इधर हो जाएगा 8 दूनी 16 का 16 और 2 एकम 2, ठीक है, 216, 18 और 12 का मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, 1600 में 12 ऐड करेंगे तो 1612, अब 216। अब स्लाइस हटा दो, स्लाइस हटाते ही आपका, कैमरा ऑफ रखिए बुआ, स्लाइस हटाते ही आपका क्या हो जाएगा, 1612 216, दिस इज योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक जीरो लगाना भूल गए,
ये मत भूलना, क्योंकि 4 डिजिट में रिजल्ट लिखना है। कितने डिजिट में? 4 डिजिट में, फर्स्ट स्टेप का। ठीक है, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आपको काम में बहुत आएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, उसको ट्राई करते हैं। अगर 3332 हो, 3332 हो, उसको मल्टीप्लिकेशन करना हो आपको कितने से? 3308 से, 3322 हो, सॉरी, इसको मैं अभी सही करता हूं। अगर 3322 को 3308 से मल्टीप्लाई करना हो, क्या करोगे? 2 स्टेप में काम करोगे। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और 33 के स्क्वायर में ऐड करोगे 3/10 से ही मल्टीप्लाई करके 33 को 3/10 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसका कैलकुलेशन कितना इजी होता है या टफ होता है, वो चीजें समझ लो। देखो वो 33 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 1089। ठीक है, अब 33 को 33 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो कैसे करें? तो देखो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99/10। ठीक है, और ये स्लाइस रहने दो। 22 × 8 कितना होगा बुआ? तो 22 को 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 और 1 17। 4 डिजिट में रिजल्ट लिखना है, एक और जीरो पीछे लगाओ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये फ्रैक्शन आ चुका है, तो पहले 99/10 को आप क्या करोगे? 1089, इसको मिक्स इम्प्रॉपर है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो 9 जा और 9/10। ठीक है, और इधर जो है 0176 एज इट इज रहने दो। ध्यान दो बुआ, अब ये 9 इसमें ऐड हो जाएगा, किसमें? ये 9 को इसमें ऐड करो, तो 8 9 में 9 ऐड करेंगे तो 1098। ठीक है, और प्लस 9/10 है एज इट इज रहेगा, और 0176 एज इट इज है। अब ये मैं अभी आपको हर स्टेप बारीकी से दिखाता हूं, लेकिन जब क्वेश्चन डील करूंगा किसी चैप्टर में तो उस समय नहीं दिखाऊंगा, इसलिए प्रैक्टिस एकदम धमाकेदार करके रखिएगा। तो देखिए अब ये एक जीरो जो है ना, ये एक जीरो इसके 9 के ऊपर डाल देना, सारे साइन को हटा दो, सभी चीजों को हटा दो, बस 1098 और 9 पे एक जीरो आ गया, बट्टे 10 है, और 176, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपके पास रिजल्ट आ गया 10989176। कहीं नहीं मिलेगा ये सब ट्रिक बुआ, इसलिए बुआ बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, इसलिए इसको मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स एंड सम ऑफ टू डिजिट्स, सम ऑफ टू डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, एंड remaining digits are same, remaining digits are same। ठीक है, तो क्या कहोगे इसे? इसका ट्रिक क्या निकालिएगा बुआ? इसका जो ट्रिक निकलेगा अपना, वह कुछ इस तरह से निकलेगा, इस प्रकार निकलेगा कि अगर ए बी सी एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने लोग ए डी ई के साथ। ठीक है, तो डी ई एक नंबर का राइट साइड से 2 डिजिट है, और बी सी एक नंबर का राइट साइड से 2 डिजिट है, इस दोनों का सम जो है वह कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। राइट साइड इज 40, यहाँ पर मैंने 40 नहीं दिया, यहाँ पे 40 दे दो। ठीक है, हाँ जी, अब चलते हैं आगे। ये 40 आना चाहिए। ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट जो है ना दोनों नंबर का ए, ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो लिखा वर्ड में उसको मैं फिगर में से डायग्रामेटिकली भी बता रहे हैं। नेक्स्ट इधर स्टेप फर्स्ट जो होगा, स्टेप फर्स्ट वो देखो, आप बीसी को प्रोडक्ट करोगे डीई के साथ। ठीक है, और 4 डिजिट में रिजल्ट लिखोगे। ठीक है, और इधर जो सेम डिजिट है उसका स्क्वायर करके 2/5 से मल्टीप्लाई करना उसी नंबर को और ऐड कर देना, ये स्टेप सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है,
स्टेप सेकंड हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया क्या, ट्रिक। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रिक। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से बातें को। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है अगर 5527 को प्रोडक्ट करें 5513 से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि 27 और 13 का सम जो होगा वह कितना होगा, 40 होगा, और रिमेनिंग डिजिट्स जो है वह सेम है। तो क्या करेंगे, 27 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट जो है ना 55, इसका स्क्वायर करके 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 55 में ही। ठीक है, तो आ जाइए करते हैं। 55 का स्क्वायर, बुआ स्क्वायर जब 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 सिखाएंगे तो ये और आसान हो जाएगा। 55 का स्क्वायर अभी फिलहाल जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं कितना होता है। 55 का स्क्वायर जो होगा ना बुआ, वह 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और करो 55 में से 25 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 30 होगा। हाँ जी, सही है। उसमें ऐड करना है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/5, तो 2 इंटू 11 सिर्फ ऐड करना है। 27 को 13 से गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26 और 9 35। तीन ही डिजिट में रिजल्ट आया, इसमें एक जीरो लगा देंगे पीछे। ठीक है, अब देखो ये 11 दूनी 22 इसमें ऐड हो जाएगा 325 में, तो कितना हो जाएगा 347। हाँ जी, 3047 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 0351, ऐड करेंगे नहीं, सीधे लिख देंगे, स्लाइस हटा दो। 3047 पे 0351 आपने लिख दिया, दिस इज योर आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, और आपका टाइमिंग भी अप होने वाला है, 5 मिनट बचा हुआ है, एक एग्जाम्पल देख के इसको खत्म करते हैं। अगर हम कहें 1226 को प्रोडक्ट करोगे आप कितना से, 1214 से, 1214 से, तो 26 और 14 का एडिशन जो है वह कितना होगा, 40 होगा, ऑफकोर्स 40 होगा, और रिमेनिंग डिजिट सेम है। तो क्या करें आप, 12 का स्क्वायर में ऐड करो कितना से, 2/5 टाइम्स ऑफ 12 से। ठीक है, सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 26 को 14 से प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो बताइए बुआ, 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसमें ऐड करना है कितना, ये देखो ये कटेगा नहीं तो काटना मत, डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं ले जाना है, बेवकूफी मत करना। 12 दूनी 24, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, इधर इधर इसको गुणा करो, 14 छः के 84 का 4 कैरी 8, 14 दूनी 28 और 8 36। देखो 3 डिजिट में आया रिजल्ट, ए पीछे एक जीरो लगा दो। अब क्या करना है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, 144 प्लस 5 का 20, 4/5। ठीक है, अब ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, 0364। अब 4 जैसे ही ऐड करेंगे तो 148 होल 4/5। ठीक है, और 0364। अब ये जीरो जो है ना, इस 4 पे बिठा दो, आपका रिजल्ट लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो 40/5 और 364। ठीक है, सभी साइन को हटा दिए और ये 8 मरतबे कट गया, मतलब 40/5 को केवल 8 प्लेस करना है। ठीक है, 14 8 8 364, दिस इज योर आंसर। देखो इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन को आप बहुत ही इजीली कर पा रहे हो, सो दैट आप अपने आप को परफेक्ट कर लो। ठीक है, तो चलो हम लोग आज के सेक्शन में ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग कहाँ तक बात किए हैं। ठीक है, जब 2 डिजिट स्टार्टिंग से क्या हो जाए, सम 40 हो जाए, तो मुझे कल के क्लास में आप लोग बताइएगा कि यहाँ तक सर काम किए हैं। ये लाइन बोल दोगे ना, राइट साइड से 2 डिजिट का सम 40 हो गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि कहाँ तक बातें हुई है। ठीक है।